तो भाजपा की सरकार जब आती है तो अतिवृष्टि होती है, जबरदस्त बारिश होती है। उन दौरान में जब भारतमाला प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, लेकिन मैंने वहां जीरो ग्राउंड रिपोर्ट की। बेड़िया में पानी भरा हुआ है, बीच के बोर्ड टूट गए हैं, टोल वो है ऐसे ही ले रहे हैं सीधा, वो डंडा हाथ से। मतलब इस युग के अंदर हाथ से डंडा लेकर के टोल वसूली हो रही है। दीपावली का सीजन त्योहारी सीजन है, मिलावट खोर जो है सबसे ज्यादा है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि लंबे समय तक इस भोजन का सेवन करने से जब कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होकर मरता है तो शुद्ध रूप से एक मर्डर ही है। सैंपल भरते हैं शाम को, जैसे जेब गर्भ हुई, कह दिया सैंपल तो पास हो गया। हम ही कहते हैं मिलावटखोरी खत्म होनी चाहिए, और ये दुकानदार हम लोगों को फोन करते हैं कि इंस्पेक्टर आ गया है, उसको फोन करो। 15-15, 20-20, 25 साल के बच्चों के हार्ट अटैक हो जाता है, ये इस नकली भोजन का ही परिणाम है। तो उसके लोगों का हक है, जो भोजन कर रहे हैं या मिठाई खरीद रहे हैं, कहाँ बन रही है, देखने का हक है। मैं यही चाहता हूं कि छापेमारी होनी चाहिए, और जो नकली सामग्री है, खाद्य सामग्री, वो बरामद होकर के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसको कितने पैसे दिए, लेकिन उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हो। मैं बेटा, मैं प्रोत्साहन के लिए दे रहा हूँ कि स्वदेशी वस्तुएं हैं। जब भी सरकार बजट जारी करती है किसी विधानसभा क्षेत्र में, 10 लेटर जारी होते हैं कि मैंने करवाया। आखिर काम कौन करवा? एक आप केराडू ऐसे लग रहा है बाड़मेर की राजधानी बनाने पर तुले हुए हो। हालांकि हमारा वैभव है, होना चाहिए ऐसा, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास लग रहे हैं। स्वरूप सिंह खारा जो है सिर्फ ज्यादा सुर्खियों के अंदर है। क्या धरातल पर विकास कार्य भी उसी गति से हो रहे हैं? सोलर प्लांट, विकास के नाम पर विनाश नहीं, किसानों को उजाड़ा जा रहा है। क्या मानना? हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। धरने प्रदर्शन खेजड़ी बचाओ आंदोलन है, पूर्ण गोचर बचाओ आंदोलन है, या जेब भरो आंदोलन? एक बड़ा सवाल है, कंपनियों के CSR फंड जो है वो जनहित में खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम तो कार्यकर्ता हैं, आपके छोटे भाई हैं, आपसे सीखे। स्वरूप सिंह जी खारा साहब, बहुत बहुत बधाई है, स्वागत है तेजल मीडिया पर आपका। दीपावली रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार, नवीनता का त्योहार और एक नवाचार का त्योहार है। इसलिए हम सभी किसान हैं, फसलें उग करके दीपावली के दिन संपूर्ण पूरे क्षेत्र में खुशी का वातावरण है। इसलिए इस दीपावली पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष करके श्री राम का विगत समय जो भव्य मंदिर बना, तब से तो दीपावली एक अलग प्रकार से संपूर्ण विश्व में मनाई जाती है। अनंत शुभकामनाएं आपको। आपके क्षेत्र के युवा खुमाराम जी, कृष्णाराम जी के पुत्र, नए नए धंधों में युवा आ रहे हैं आजकल, क्या कहना? देखिए, 2047 में माननीय मोदी जी ने कहा है कि भारत को विकसित बनाएंगे। राइजिंग राजस्थान का पिछले समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। देश विदेश के बहुत बड़े बड़े यहाँ उद्योगपति भी आए और लाखों करोड़ों के MOU लिए। यानी भारत में युवाओं की संख्या ज़्यादा, कौशल की कोई कमी नहीं, टेक्नीशियनों की कमी नहीं, इंजीनियरों की कमी नहीं। भारत के युवाओं में बहुत कौशल है, स्किल है। उसी कौशल और स्किल को लेकर संपूर्ण विश्व में युवा अपना लोहा मनवा रहे हैं, भारत के प्रति देश का जो है नाम रोशन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन्होंने इस प्रकार के अलग अलग, चाहे कंसल्टेंसी का आज ऑफिस खोला हो, अलग अलग प्रकार के अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण करके और एक अलग अलग रोजगार में जो कदम बढ़ा रहे हैं, मैं उनको आज बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दीपावली का सीजन त्योहारी सीजन है, मिलावट खोर जो है सबसे ज्यादा है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप पावर सेंटर हैं, पावर का इस्तेमाल कब करेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आजकल शुगर, BP, हार्ट अटैक, जितनी भी बीमारियां हैं, इवन कैंसर तक, ये इस प्रकार के नकली खान पान से बीमारी होती है। मेरा तो ये कहना है कि ये कठोर से कठोर कानून, मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि कठोर से कठोर कानून बनाया जाए। क्योंकि लंबे समय तक इस भोजन का सेवन करने से जब कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होकर मरता है तो शुद्ध रूप से एक मर्डर ही है। इस प्रकार से कई लोगों की हत्या मिलावटखोरी भोजन से करवाना एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके प्रति कठोर कानून बनना चाहिए और मैं सरकार को भी सुझाव दूंगा। धीमा जहर बांट रहे हैं मिठाई के नाम पर, लेकिन आपके इंस्पेक्टर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। सैंपल भरते हैं शाम को, जैसे जेब गर्भ हुई, कह दिया सैंपल तो पास हो गया। ये गड़बड़ ज्यादा तो है ही है। देखिए, होता क्या है कि हम ही कहते हैं मिलावटखोरी खत्म होनी चाहिए, और ये दुकानदार हम लोगों को फोन करते हैं कि इंस्पेक्टर आ गया है, उसको फोन करो। तो कहीं न कहीं पूरे सिस्टम में गड़बड़ है। तो ये हम लोगों को भी प्रण लेना होगा कि मिलावटखोरी के लिए हम फोन नहीं करेंगे, भले मेरा चाहेता भाई क्यों ना हो। और सिस्टम को भी एकदम पारदर्शी होना पड़ेगा कि जो मिलावटखोरी है उसके प्रति सख्त कानून है, उसका उपयोग करके उसको कटघरे में खड़ा किया जाए। ये हम सब लोगों को कहीं न कहीं मानसिकता बनानी पड़ेगी, समाज का, शासन प्रशासन का और नेताओं का, सरकार का, राजनीतिक दलों का, सबका अब अगर मन बढ़ेगा एक ही दिशा में तो यह चीज थमेगी। अन्यथा तो हम देखते हैं
असाध्य रोगों से कई जवान बेचारे कम उम्र में चले जाते हैं। बीपी, शुगर, 15-15, 20-20, 25 साल के बच्चों के हार्ट अटैक हो जाता है। ये इस नकली भोजन का ही परिणाम है, तो उसके ऊपर नकेल कसी जानी चाहिए। खाद्य सामग्री भले ही मिठाई हो या कोई भोजन बन रहा है, वहां लोगों को जाने ही नहीं दे रहे। ऐसा क्या बना रहे हैं? लोगों का हक है, जो भोजन कर रहे हैं या मिठाई खरीद रहे हैं, कहाँ बन रही है देखने का हक है। वहां छापेमारी तो होनी चाहिए। आप मीडिया पर है, कैमरे पर है, क्या आज कार्रवाई होगी? मैं यही चाहता हूं कि छापेमारी होनी चाहिए और जो नकली सामग्री है, खाद्य सामग्री, वो बरामद होकर के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब दीपावली पर सरकार कोई विशेष काम कर रही है तो आप बताइए। देखिए, विशेष तो बहुत सारी कर रही है। स्वदेशी पर सरकार जोर दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हर कदम पर स्वदेशी वस्तुओं के अपनाने पर जोर दे रहे हैं। जैसे अभी मैं घर पे रवाना हुआ था, सुबह एक बच्चा आया 15 साल का, वो एक कट्टे में दीपक भर के आया मिट्टी के। तो उसने मुझे कहा कि अंकल जी दीपक लोगे क्या? बेटा मैं दे दे। तो मैंने उससे 50 दीपक लिए। तो मैंने उसको कहा इसकी कीमत क्या, दो आप जो आपके जैसे। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा मैंने उसको कितने पैसे दिए, लेकिन उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हो। मैं बेटा मैं प्रोत्साहन के लिए दे रहा हूँ कि स्वदेशी वस्तुएं हैं, इनके ऊपर फोकस होना चाहिए। छोटे छोटे घरेलू हमारे उद्योग धंधे हैं। लोकल फॉर वोकल का जो एक हमारा नारा है माननीय मोदी जी का, उसको हम सब पुष्ट करें और मिलकर पुष्ट करें। ये आजकल एक बड़ा आरोप लग रहा है कि जीते हुए हो, हारे हुए हो, सत्ता में हो, ये विवादों में रहते हैं कि असली जनप्रतिनिधि को नहीं मान रहे हैं और सरकार के प्रतिनिधि ज्यादा पावरफुल है। सरकार उनके माध्यम से ज्यादा काम कर रही है या अधिकारों का हनन हो रहा है? क्या आप क्या मान रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक है कि सरकार जिस भी राजनीतिक दल की होगी, उसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है, कोई सी सरकार हो। भारत आजाद हो उससे लगा करके टिल टुडे किसी भी राज्य में देख लो, जिसकी सरकार होगी उसको उसकी बात को सुना जाएगा, उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को सुना जाएगा। उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता वर्षों तक मीटिंगें करते हैं, अपने घर का काम धंधा छोड़ करके पार्टी के लिए काम करते हैं, झंडे लेकर के घूमते हैं, गाड़ियों के टायर फाड़ते हैं, तेल जलाते हैं। तो स्वाभाविक है कि सरकार तो उनकी सुनेगी। और अगर भाजपा की बात करते हो तो हमारा पावर सेंटर, हमारा बूथ अध्यक्ष है, उसकी बात सुनी जाती है। बूथ अध्यक्ष से लगाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये हमारी असली ताकत, असली संगठन शक्ति है। जनप्रतिनिधि चाहे हमारा वार्ड पंच है, चाहे हमारा सांसद है, उसकी बात तो सुनी जाती है, बल्कि संगठन की बात हमारी सुनी जाएगी। अभी कोटरा किसी सड़क का कार्यकर्ता आपसे मांग कर रहे हैं, आप हाथों हाथ घोषणा कर रहे हैं। सरकार हमारे को यही कह रही है ना कि आप जहां आपने चुनाव लड़ा है वहां सारे काम होने चाहिए। सरकार कर रही है, सरकार छप्पर फाड़ करके कर रही है, सारे विकास काम होंगे। और जाकर के लोगों को घोषणा करो और तुरंत इंप्लीमेंट करो। ये सरकार जब कह रही है तो हम क्यों पीछे रहें? हम कार्यकर्ताओं के लिए, आम जनता के लिए विकास काम कराएंगे, हर क्षेत्र में कराएंगे। और विशेष करके जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, हम इस 5 साल का जो कार्यकाल है माननीय भजनलाल जी का, हमारा ये बॉर्डर का जिला है, जैसे शिव विधानसभा है, तो अनेक प्रकार से मूलभूत सुविधाओं से अभावग्रस्त है, पानी, बिजली, सड़क। तो जहां जहां कमी है, 5 साल में ही पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार मीटिंगों में हमारे बुला करके सीएमओ में, सीएमआर में कहते हैं, और यही इसी योजना को हम आगे जाकर के इम्प्लीमेंट करते हैं। जब भी सरकार बजट जारी करती है किसी विधानसभा क्षेत्र में 10 लेटर जारी होते हैं कि मैंने करवाया, आखिर काम कौन करवा? देखिए, लेटर में तो कुछ नहीं है, ये कंप्यूटर है, इसमें कोई भी प्रिंट कर दे। आप भी छपा सकते हो कि मैंने मीडिया से आवाज उठाई, मेरा कहना सीएम साहब मान लिया। लोकतंत्र है, कौन किसको मना करता है? हम तो कहते हैं अगर होता है तो, परंतु होता कैसे है वो आप भी जानते हो। तो हम 10 लेटर में से असली किसको माने? ये आप स्वयं तय करिए, पता करिए कि क्या करना है। हम हमारा काम कर रहे हैं, निर्णय आपको करना है किसके लेटर से होता है। एक आप केरल को ऐसे लग रहा है बाड़मेर की राजधानी बनाने पर तुले हुए हो। हालांकि हमारा वैभव है, होना चाहिए ऐसा, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास लग रहे हैं स्वरूप सिंह खारा के। ये स्वरूप सिंह खारा के प्रयास नहीं है, माननीय मोदी जी, माननीय भजनलाल जी का संदेश, उनका संकल्प, संकल्प से सिद्धि। उन्होंने ये संकल्प लिया है कि भारत के पुरातत्व विभाग के हमारे प्राचीन जो हमारी जो थाती है, ऐतिहासिक मंदिर है, सांस्कृतिक धरोहर है, उनको पुनर्स्थापित कैसे करना। उस संकल्प को सार्थक करने के लिए केवल किराड़ू नहीं, बल्कि सूर्य मंदिर देवका भी है, चाहे रोडी के दोहरे हैं, और एक पर्यटन का कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं, तनौट मंदिर से लगाकर और बाखासर के रण तक। उसमें वीरात्रा का मंदिर भी शामिल है। ऐसे अनेक जो प्राचीन स्थल है अथवा पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बन सकते हैं,
उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये सरकार का निर्देश है, हम उसकी पालना कर रहे हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं रेडाने के रण को बेच रहे हैं और रोहिणी के दौरों पर तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने ही दिया सरकार ने। क्या सरकार ने होने दिया, मुझे नहीं पता। सरकार ने रोका या सीमावर्ती इलाका है, अनुमति नहीं मिली, क्या मामला है? आरोप तो आप पर लग रहे थे। ये कानूनी बात तो अधिकारी बता सकते हैं, ये मुझे नहीं जानकारी। लेकिन उस सीमा में क्या रात्रि में इतना बड़ा आयोजन सेना की बिना अनुमति हो सकता है? आप बताइए। आप लोकल है। तकनीकी चीजें जो पाबंदियां हैं सरकार की, सेना की, इंटेलिजेंस की, उनकी तो पालना हम सबको करनी चाहिए। बाहरी लोग तो नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, बिना अनुमति के कोई रजिस्ट्री नहीं कर सकता, जमीन खरीद करके उसका पंजीयन नहीं कर सकता। तो जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उसकी पालना कानूनन करनी है, वो हम सबको करनी चाहिए। अब जो है, हालांकि सरकारें तो रही है देश आजादी के बाद शिव के अंतिम गांव तक, लेकिन अब जो है शिव ज्यादा सुर्खियों के अंदर है। क्या धरातल पर विकास कार्य भी उसी गति से हो रहा है? देखिए, शिव सुर्खियों में इसलिए है कि भारतमाला की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। केंद्र सरकार ने भारतमाला बनाई, जो ठेठ गांधो से लगा करके बॉर्डर होती होती सुंदरा म्याजला से होकर के लास्ट तनोट तक जाएगी, कल्पना से बाहर है। तो ये काम हुए हैं, गांधो के पास फाइटर विमान उतरे हैं, हर घर नल की योजना इंप्लीमेंट हो रही है, हर घर लाइट की लाइन जा रही है, और हर किसान को लाभ मिल रहा, महिला को लाभ मिल रहा, हर युवा के लिए स्किल कौशल अनेक संभावनाएं खुली है, हर व्यक्ति के लिए बिजनेस की कई संभावनाएं खुली है। तो अनेक प्रकार से ये पूरे देश में जो अनेक संभावना का दिनों दिन जो पिटारा खुल रहा है। दिवाली ने कौन कहे कौन दी दिवाली, दीपावली को दीपावली ही कहेंगे हम। डीएनपी वाला जो मामला है, प्रतिबंध हटाना केवल भारतमाला के लिए था या अन्य विकास कार्य की सौगात भी आमजन को मिलेगी? देखिए, डीएनपी गोडाउन कुछ अन्य वन्य जंतुओं के लिए एक आरक्षित क्षेत्र है, डेजर्ट नेशनल पार्क करके, वहाँ मूलभूत सुविधाएं भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, ऐसी एक समस्या है। तो हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया, माननीय मंत्री जी भूपेंद्र जी यादव से भी हम मिले थे, और माननीय सीएम साहब से मैंने निवेदन किया कि कुछ छूट देते हुए उस स्थान को संरक्षित रखें, जनता को कोई आपत्ति नहीं, बल्कि मूलभूत सुविधाएं वहाँ आम जनता को मिलनी चाहिए, उसके अतिरिक्त तो रखे कोई आपत्ति नहीं। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। अब लोगों को विकास की गंगा की उम्मीद जगी है पूरे क्षेत्र के अंदर। वहाँ बीएसएफ तैनात है, तो पहली पंक्ति बीएसएफ से पहले आमजन को माने, क्या क्या किस रूप में देखते हैं वहाँ के लोगों को? सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर है, गवर्नमेंट उनके लिए सुविधाएं अलग से देती है, पैकेज अलग से देती है, परंतु वो भी हमारे लिए आदरणीय है। उनको भी सुविधाएं, मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए और जनता को भी मिलनी चाहिए। जबकि कई वर्षों से यहाँ हमारी सरकार जब भी है तब प्रयत्न भी हुए हैं। आज हम देखेंगे बॉर्डर पर जितनी भी सड़कें आप देख रहे हो, जितने लाइट के खंभे हैं, ये जो सुविधा है ये हमारी सरकार में हुई है। बीच में जैसे कांग्रेस का कार्यकाल आया, संयोग से क्या हुआ, बीच में पिछला कांग्रेस का कार्यकाल और केंद्र सरकार बीजेपी की थी, केंद्र की जितनी भी योजनाएं थी गहलोत सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती थी। अब जैसे ही भाजपा सरकार बनी, माननीय भजन लाल जी ने जो भी केंद्र की योजना कोई भी हो, चाहे मूलभूत सुविधा से जुड़ी हुई हो, चाहे और भी अन्य अन्य प्रकार के तकनीकी साधन हैं, बॉर्डर से इंटेलिजेंस वाले विषय, अनेक विषयों को लेकर के तुरंत इंप्लीमेंट कैसे करें, बार बार मीटिंगें भी करते हैं। माननीय सीएम साहब जब भी बाड़मेर आए, उन्होंने प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुला करके कहा है, शासन प्रशासन को कहा है कि हमारे इस कालखंड के दौरान, इन 5 सालों के अंदर अंदर इस बॉर्डर के एरिया में कोई गांव में, ढाणी में एक भी स्थान नहीं बचे कोई कल कहे कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं, सड़क नहीं है। तो निरंतर इस प्रकार का जो सरकार का प्रयास है उसको सफल करने के लिए हम भी प्रयास रहते हैं, आम जनता तक जाते हैं, जहां जहां कमी लगती है उस बात को अधिकारियों तक, संबंधित विभाग तक पहुंचाते हैं और जल्द से जल्द लोगों के लिए विकास का काम हो, ये हम प्रयास करते हैं। बाबर रेल परियोजना बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, उनके लिए बजट जारी हुआ, सर्वे हो रहा है, मूल धरातल पर उतरेगी ये योजना? बिल्कुल उतरेगी। आप मोदी जी जो कहते हैं वो करेंगे, आप विश्वास करिए पूरा। इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं चलेगी, लेकिन अब यहाँ प्रयोग तो हो गया, चलने लग जाएगी, वो भी चलेगी, सब होगा। जो वहां से घोषणा हो रही है उसको तो आप ओके मान लो, डन नहीं मानो, सीधा कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन कुछ काम जो है धरातल पर है वो तुम आपके खाते में डालने में कोई हर्ज नहीं है, जैसे यहाँ की रिंग रोड का ओवर ब्रिज और मॉडल के रूप में बाड़मेर का रेलवे स्टेशन, ये तो हम आपकी सरकार के खाते में डाल रहे हैं। बाकी वाले भी आप बाकी वाले डाल दो, संकोच मत करो, सब भाजपा सरकार ने किया है और आगे भी करेगी। आप तो सुविधाओं का आनंद लीजिए, मस्ती से रहिए। रिंग रोड भारतमाला प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, लेकिन मैंने वहाँ जीरो ग्राउंड रिपोर्ट की, बेड़ियम पानी भरा हुआ है, बीच के बोर्ड टूट गए हैं, टोल वो है ऐसे ले रहे हैं सीधा वो डंडा हाथ से। मतलब इस युग के अंदर हाथ से डंडा लेकर के टोल वसूली हो रही है। मतलब अभी भी वहाँ बेड़िया में पानी भरा है ना, बड़ा पानी। तो भाजपा की सरकार जब आती है तो
अतिवृष्टि होती है, जबरदस्त बारिश होती है, उन दोहरों में जब पानी भरा पड़ा है तो खुशी की बात है। पानी तो जल्दी सूख जाएगा, दोहरा पानी सूखते कितना टाइम लगेगा। भारतमाला जैसी महत्वपूर्ण योजना, उस पर पानी फेर देंगे लोग, उसको ठीक कर देंगे, लेकिन पानी को तो आने दो भाई। लोगों के कुएं है वो रिचार्ज हो जाएंगे, पानी उसमें ऊपर आ जाएगा, तो किसानों में एक खुशी छाएगी। रबी की फसल होगी शानदार, लाखों की करोड़ों की फसल होगी, तो हमारे लिए खुशी का पल वो है। सड़क टूटेगी, उसको रिपेयर कर देंगे। लेकिन जहाँ प्लेन उतर रहे उसकी हमने भी खबर दिखाई, लेकिन कमियां भी तो दिखाएंगे। अभी आपने जो डीएनपी इलाके में भारतमाला प्रोजेक्ट रुका हुआ था, अब अगर भाजपा सरकार के प्रयासों से हुआ है, या आप भी दिल्ली जा रहे थे, आ रहे थे, हम तो आपके खाते में ही डाल रहे हैं, वो पूरी हो जाएगी तो आपके खाते में डाल रहे हैं, लेकिन कमियां भी आपके खाते में डालेंगे। देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट बताना चाहता हूँ। सीमा जन कल्याण समिति एक संगठन यहाँ काम करता है बॉर्डर पर, जो आरएसएस का संगठन है। पिछले 5 साल से लगातार हमारे को भी बुलाया था एक डेलीगेशन के रूप में, हम भी गए थे 3 साल पहले। वो निरंतर प्रयास में थे कि इस डीएनपी के कारण हमारी भारतमाला की रोड जो रुकी हुई है वो पुनः शुरू हो। शुद्ध रूप से ये सीमा जन कल्याण समिति के प्रयास थे और वही प्रयास रिजल्ट लाए। हम उनके साथ गए थे, बार बार गए थे, जनता की मांग भी थी, परंतु हुआ है इस सीमा जन कल्याण समिति के प्रयासों से। ये जो सफलता है सीमा जन कल्याण समिति के खाते में डालें जी अवश्य। और जहाँ अंतिम गांव तक पानी नहीं पहुंच रहा है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है, वो किन के खाते में डालें? जब कैलाश जी केंद्रीय मंत्री थे, तब कैलाश जी ने मुझे कहा था कि इस शिव विधानसभा में बॉर्डर पर जानों का वहां से लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड लेकर के मुझे डिटेल भेजिए। बॉर्डर के सारे जितने भी गांव हैं वो लेकर के मैंने कैलाश जी को ऑफिस में भेजा, और मैं दिल्ली भी गया तो बार बार उनके ऑफिस में जाकर के मैंने नोट कराया। तब कैलाश जी के प्रयास थे। आज आप गांव में बॉर्डर पर जो देख रहे हो ना, टावर लग रहे हैं, ये उस समय के कैलाश जी के प्रयास है। केंद्र सरकार ने टावर लगाए और उसमें राज्य सरकार बीजेपी की है ही है। ये उस समय के जो प्रयास किए हुए वो अब रंग ला रहे हैं। ये भाजपा सरकार में हुआ है, भाजपा सरकार के, भाजपा बीजेपी के नेताओं के प्रयास से सब कुछ हुआ है। आप कोई कल्पना कर सकता है, सोंदरा में घंटी बज रही है, मोती की बेरी में घंटी बज रही है, तो ये एक आश्चर्यजनक है, परंतु काम भाजपा की सरकार हुआ है। सोलर प्लांट विकास के नाम पर विनाश नहीं, किसानों को उजाड़ा जा रहा है, क्या मानना? हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, दोनों को साथ में चलनी चाहिए। राइजिंग राजस्थान के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही तय किया कि हर जगह किसान पिछले कांग्रेस काल में जो धरने पे बैठते आ रहे हैं, रबी की फसल में किसानों को लाइट नहीं मिलती, लाखों करोड़ों का कर्जा लेकर के किसान जब खेती करते हैं, जब लाइट नहीं होती है तो उनके आंखों में आंसू आते हैं। तो वो केवल बिजली पैदा करना ही एकमात्र समाधान है। उसका एक जरिया सोलर था और विंड था। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रयास किए, चारों तरफ सोलर के काम शुरू हुए, एक ही पक्ष। दूसरा, आप बात बता रहे हो कि वनस्पति उजड़ रही है। अभी सरकार एक पॉलिसी बना रही है कि एक खेजड़ी, एक जाड़, एक कुमट या कोई भी वृक्ष वो उजड़ेगा तो उसकी एवज में इतने पौधे लगाना और उनको बड़े करना। ये उस कंपनी की पॉलिसी में डाला, कंपनी की या जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उसको करना अनिवार्य है। जियो टैग होगा और रिपोर्ट सरकार को जाएगी। ये अनिवार्य किया जा रहा है ताकि हमारी वनस्पति जो उजड़ रही है, पेड़ जो काटे जा रहे हैं, वो पुनः हरा भरा कैसे हो हमारा ये बाड़मेर जैसलमेर जिला, ये सरकार एक पॉलिसी बना रही है। धरने प्रदर्शन खेजड़ी बचाओ आंदोलन है, ओरण गोचर बचाओ आंदोलन है, या जेब भरो आंदोलन? देखिए, ओरण गोचर हमारी सांस्कृतिक विरासत है और हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर के ओरण गोचर जो देवी देवताओं के नाम और गायों का नाम, ऐसी लाखों बिगा रखी है। बाड़मेर जैसलमेर में ही है और भी जिलों में हो सकती है। तो ये प्रयास आज से नहीं हो रहे, पीढ़ियों से हो रहे हैं। जैसलमेर ओरण बचाओ गोचर जो बचाओ ये समिति पिछले लगभग 15 साल से प्रयास कर रही है। 15 साल से प्रयास कर रही है। तो अभी 10-15 दिन पहले धरने का जब जैसलमेर में मैं भी गया था, आदरणीय छोटू सिंह जी, आदरणीय प्रतापपुरी जी, बाब जी, सब हम थे। प्रशासन से वार्ता भी की थी और काफी समाधान हुआ भी है। अब उनकी मांग है कि सारा समाधान हो, तो सरकार भी चाह रही है और सरकार के निर्देश से प्रशासन भी लगातार सर्वे करके और ओरण गोचर की जितनी जमीन है उनको रिकॉर्ड में कैसे दर्ज कराए, ये प्रशासन भी सर्वे करके उसमें लगा हुआ है और ये जल्द काम पूरा होगा। एक बड़ा सवाल है, कंपनियों के CSR फंड जो है वो जनहित में खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उनका दुरुपयोग हो रहा है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जनता का सवाल है। देखिए, CSR ऐड होना चाहिए, हम भी इसके पक्ष में हैं। अगर कहीं नहीं हो रहा है तो हम जानकारी जुटाने में लगे हैं। जहां कंपनी काम कर रही है उसी क्षेत्र में विकास का काम हो, शिक्षा के लिए हो, मूलभूत सुविधा के लिए हो,
उसी क्षेत्र में होने चाहिए। और हम भी इस पक्ष में हम प्रयास कर रहे हैं, जहां नहीं हो रहा है तो हम प्रयत्न करके पता करके कराएंगे। एक बिजनेसमैन स्वरूप सिंह जी अचानक राजनीति में कैसे आ गए? आप भी आ जाओ, मैं तो आपका भी स्वागत करता हूँ। अच्छे बोलते हो, अच्छे प्रश्न पूछते हो, जनता से जुड़े हो, ये सेवा का क्षेत्र है, आना चाहिए। मैं मीडियम ठीक हूँ। नहीं, आपको आना चाहिए, इतने सजग व्यक्ति, इतना अच्छा संपर्क है, आपको भी आना चाहिए। आप अपनी पार्टी में लेने के लिए तैयार हो? आप जैसे अच्छे लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, कभी भी आ जाओ, आपका स्वागत है। हम अभी भी दुपट्टा गाड़ी में पड़ा, आपको पहना दूं मैं आपको। मैं पत्रकारिता में ठीक हूँ, ताकि मैं सवाल भी पूछूं। फिर आपसे सवाल जनता के कौन करेगा, लेकिन आप 90 तोले सवालों के जवाब दे रहे हैं। आप नेता पक्के बन गए। हम तो कार्यकर्ता हैं, आपके छोटे भाई हैं, आपसे ही सीखे। नहीं, सीखे नहीं। आप हिंदी का शुद्ध उच्चारण और 90 तुली बात, विषय पर जानकारी, कभी आप भजन करते हुए मिल रहे हैं, कभी आप सीख रहे हैं हारमोनियम, और दूसरे दिन आप शाखा का दंड उठाए, ध्वजा उठाए नजर आ रहे हैं, तीसरे दिन हड़ताल में नजर आ रहे हैं। कितनी एनर्जी एकदम से इन सारी बातों की जानकारी पिछले 15 सालों में कैसे जुटाई? ये पुस्तकालय कहाँ है, मुझे भी बताओ। देखिए, संघ का मैं स्वयं शुभ हूँ, मुझे गर्व है। एक राष्ट्रवादी संगठन है और पिछले 100 वर्षों की साधना से आज भारत में जो आमूलचूल परिवर्तन आया और देश का परिदृश्य जो बदला है, भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया और एक वैश्विक परिदृश्य में अग्रिम पायदान पे आया हुआ, हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। बाकी बात है, आप और हम देसी लोग हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, गाय की छाछ खाते हैं, तो अपन सब मजबूत है। ये बाजरे की रोटी और गाय के दूध, छाछ, दही का कमाल है, और खा करके हम सब स्वस्थ लोग हैं, भागने वाले लोग हैं। और पुराने समय में अपने पूर्वज गायों के लिए भागते थे, गायों की सेवा करते थे, खेती करते थे, बलिदान भी गायों के लिए देते हैं। गायों के लिए बलिदान दिया है। और आज के समय में चूंकि अपन उनके वंशज हैं, तो जो हमें काम करना है हम करते हैं, पूरी ताकत के साथ करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ करते हैं। बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए एक संदेश ऐसा कि क्या करें हम मिल करके, जिससे हमारे जिले का और देश का, राज्य का, सबका भला हो जाए। आम जन को क्या करना चाहिए? हम विकास में भी साथ दें, पर्यावरण को भी बचावें, और इस संवेदनशील बॉर्डर पर एक फौजी की भांति सुरक्षा का जिम्मा पे हमारे कंधे पर लेकर के इस बॉर्डर को सुरक्षित रखें और संगठित रहें, यही मेरा निवेदन है सबसे। तो हमारे भाई साहब स्वरूप सिंह जी खारा पावर सेंटर नाम से जाने जाते हैं। आज पावर सेंटर से बड़े सवाल तीखे हमने किए, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, स्वरूप सिंह जी एक मंजे हुए नेता की तरह सभी सवालों के जवाब दिया। नेता के गुण सारे जो है अब फिलहाल धीरे धीरे लौट रहे हैं। मैंने उकसाने की कोशिश की, सवालों में उलझाने की कोशिश की, लेकिन स्वरूप सिंह जी बाड़मेर के 90 तुले जवाब देने वाले नेताओं में शुमार हो गए हैं। उज्जवल भविष्य है आपका। दीपावली की सबको शुभकामनाएं देते हैं। भाई खूमाराम सेवर के प्रतिष्ठान पर स्वरूप सिंह जी मिले हैं, ऊर्जावान युवा है। हम तो चाहते हैं कि जनता के काम करे, हमारे भले ही मत करे। वैसे मैं पत्रकार हूँ, पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, आप इसको मजाक ही माने। नमस्कार।